नमस्कार दोस्तों, जीएस बाय अनु सर चैनल में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो रूस और यूक्रेन का जो विवाद है उससे रिलेटेड है। तो आज हमें बात करनी है रूस एवं यूक्रेन विवाद कि आखिर विवाद का कारण क्या है, क्या रीजन है, और ये जो आपका 8 दिन से युद्ध चल रहा है इससे रिलेटेड आपकी टॉपिक पे चर्चा हो। तो यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। सबसे पहले हम जानने की बात करते हैं, चलते हैं 1939 से 1945 तक। आप लोगों ने पढ़ा है कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, कहेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है कि कुछ देश सामने निकल कर आ रहे हैं जिसको कहा जाता है जो जीत कर आए थे, जिसमें आपका देश था फ्रांस, रसिया जिसको उस समय यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, यहाँ पे यूएसए निकल के आया, और आपका एक देश जो आपका यूके निकल के आया। ये सारे देश निकल के आते हैं और इनका मेन काम क्या है कि यहाँ पर अपने वर्चस्व, कहेंगे कि जो विरोधी राज्य थे उनको हरा कर ये सामने निकल कर आते हैं, और सामने आते हैं तो कहा जाता है कि इसमें एक महाशक्ति के रूप में एक देश निकला जिसका नाम था यूएसए। यूएसए जब निकलता है तो कहा जाता है कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म किसने किया, किस देश के द्वारा खत्म किया गया, तो यहाँ मामला आपने सुना होगा कि यूएसए ने क्या किया था। अगस्त के स्टार्टिंग में जापान पर 2 बम 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को गिरा। आपको याद रखना है मामला अगस्त में है। अगस्त के स्टार्टिंग में ये क्या करता है, जब पर्ल हार्बर पे जापान के द्वारा आक्रमण किया जाता है, पर्ल हार्बर को नष्ट किया जाता है, तो अमेरिका बौखला कर क्या करता है, जापान के क्षेत्र पर नागासाकी और हिरोशिमा पर क्या करता है, 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को बम गिराता है। बम गिराने से क्या होता है कि यहाँ पर युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो 4 देश निकल के आए थे, आपका फ्रांस, रशिया, यूके और आपका यूएसए, इन देशों में मनमुटाव हो गया। किस बात का मनमुटाव हो गया? कहा जाता है कि इसका सबसे ज्यादा मनमुटाव किससे हुआ, आपका यूएसए और यूएसएसआर। यहाँ पर रशिया ने, या कहेंगे पूर्व सोवियत संघ ने ये आरोप लगाया कि आपने दुनिया का जखीरा तैयार कर लिया, आपने परमाणु बम बना लिए और हमको इसकी कोई जानकारी नहीं दी। जब हम सब लोग मिलकर साथ में आए थे, जब साथ में युद्ध लड़ रहे हैं, तो इसकी हमें जानकारी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 3 जो देश हैं, फ्रांस, यूएसए, यूके, ये 3 देश जो है कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते हैं, पूंजीवादी विचारधारा के, और एक देश यहाँ पे है जो साम्यवादी विचारधारा का। कहा जाता है कि इतना ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई बढ़ी कि यहाँ पर ये सब दोनों अलग हो गए। रसिया ने अपना गुट बना लिया और रसिया ने क्या किया, जो साम्यवादी विचारधारा के देश थे उनसे जुड़ गया, या कहेंगे यूएसएसआर, और आपका पूंजीवादी विचारधारा के देश अलग। अब यहाँ पे इतना ज्यादा वर्चस्व बढ़ गया, कहा जाता है इसके लिए यहाँ पर 4 अप्रैल 1949 को 12 देश निकल के आते हैं, और 12 देश कहते हैं कि हम एक संगठन बना रहे हैं जो नाटो के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? नाटो के नाम से जाना जाएगा। और इसका मेन काम क्या होगा कि अगर किसी सदस्य देश पे आक्रमण करने का मतलब नाटो पे सदस्य करना है, नाटो पे आक्रमण करने का मतलब नाटो सदस्य पर आक्रमण करना, और सभी लोग मिलकर हम उस देश पर हमला करेंगे, और साथ यहाँ पे कहेंगे कि एक नाटो मिलिट्री सेना तैयार की गई। तो यहां से रशिया पहले ही अलग हो गया था, और वर्तमान अगर देखें कि इस नाटो में वर्तमान 30 सदस्य हैं, मैसिडोनिया जो 30वां सदस्य जुड़ा। अब मामला निकल के आता है 1991 में पहुंचा। मामला जो है वो 1991 का है। 1991 में क्या, जो साम्यवादी विचारधारा का जो पूर्व सोवियत संघ था, वो पूर्व सोवियत संघ 1991 में 15 देशों में विभाजित हो गया। 15 देशों में विभाजित हो गया। दोस्तों, ये छोटे छोटे वीडियो लाए जाएंगे जो आपके लिए नॉलेज के लिए बहुत फायदेमंद होंगे, तो आप वीडियो जरूर देखें बिना स्किप किए। तो 1991 में क्या था, 15 देशों का निर्माण हुआ। ये यूएसएसआर जो था वो 15 देशों में टूट गया। आप नोट कर लेंगे 15 देश कौन था। एक तो आपका रूस ही था, दूसरा जो बाल्टिक राज्य आते हैं जिनका नाम है लिथुआनिया, लटाविया, एस्टोनिया,
एस्टोनिया, ये देश निकल के आ रहा है। एस्टोनिया के बाद इसमें बेलारूस, बेलारूस, बेलारूस के बाद आ रहा है इसमें जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद इसमें देश निकल गया रोमानिया, रोमानिया, रोमानिया के बाद देश आता मोलगोडा, मोलगोडा, ये देश निकल गया है। तो 4 4 8 आपकी ये देश हो गए, लिथुआनिया, बेलारूस, और एक देश निकल कर आ रहा है आपका यूक्रेन, यूक्रेन निकल गया है। यूक्रेन के साथ साथ कुछ देश इसमें ऐसे निकल के आए जिसको कहा जाता है कि तान लगता है, एक इसमें और आ जाएगा अजरबैजान, अजरबैजान के साथ साथ कुछ देश इसमें आए, किर्गिस्तान, नोट कर लेंगे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। ये आपके जो 15 देश आपके निकल के आ रहे हैं, ये 15 देश क्या थे, कभी एक यूएसएसआर के नाम से जाने जाते थे। ये यूएसएसआर के नाम से जाने जाते थे। तो अब यहाँ विवाद क्या ऐसा हुआ कि यहाँ से 8 दिन लगातार युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। तो इस विवाद को पहले हम मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार विवाद क्यों है। अगर एशिया में देखा जाए, एक देश पड़ता है, इस देश का नाम है, ऐसे कहेंगे, इस देश का नाम है रसिया। ये पूरा का पूरा एक देश है जिसका नाम है रसिया। दोस्तों इस देश का नाम है रसिया। ये जो रसिया है, रसिया में कहेंगे यहाँ पे ये क्षेत्र जो है ऐसे निकला हुआ क्षेत्र आप कहेंगे रसिया का, इसको बोला जाता है यूक्रेन। यूक्रेन, यूक्रेन के चारों तरफ आपको समझ में आ रहा होगा कि रसिया का बहुत सारा हिस्सा आपका यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, इसलिए दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, यूरेशिया बोला जाता है। तो यहां कहने का मतलब क्या है कि ये जो यूक्रेन है, ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन किसकी गोद में जाकर बैठ गया जाके, जब 15 देश बने तो ये आपका यूरोप की गोद में बैठ गया। तो इसका हिस्सा अधिकतर कहां आ रहा है, यूरोप के हिस्से में आ रहा है। तो यहाँ पे मामला क्या है कि यहाँ पर एक देश और आता है जो यूक्रेन का एक भी हिस्सा था, इसका नाम था क्रीमिया। इसका नाम था क्रीमिया, जो कभी यूक्रेन का हिस्सा था। तो यहाँ पर रसिया ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। जब क्रीमिया पे कब्जा कर लिया तो कहा जाता है जो G8 के नाम से संगठन माना जाता था वो G7 बच गया और यहाँ से रसिया को यहाँ से अलग कर दिया। जब यहाँ से रसिया अलग कर दिया गया, रसिया को अलग कर दिया गया, तो अब क्या कि एक अलग देश के रूप में, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहले ही था और अलग देश के रूप में लितरत कर रहा है। यह मामला क्या निकल के आता है कि ये जो रसिया का क्षेत्र है, कहेंगे यूक्रेन का क्षेत्र, यूक्रेन का ये भी क्षेत्र किसने कब्जा कर लिया, ये तो कब्जा उसने किया ही किया रसिया ने, और यूक्रेन का ये क्षेत्र कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र का नाम है डोनेत्स्क, नोट कर लेंगे डोनेत्स्क। और एक क्षेत्र आपका और आता है जिसका नाम है लुहांस्क। एक क्षेत्र का और क्या नाम है, लुहांस्क। इन दोनों क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया, जिसको डॉनबॉस के नाम से जानते हैं, आप याद रखेंगे, जिसको डॉनबॉस के नाम से जाना जाता है। डोनेत्स्क और लुहांस्क पर कब्जा करने के बाद ये जो विवाद है, यहां जनता का कब्जा कर लिया रसिया ने। अब रसिया का मामला क्या है, कब्जा करने के यहां जो जनता रहती है, तुम्हारे दिमाग में आता होगा कि जब ये यूक्रेन का हिस्सा है तो ये यूक्रेन के साथ खड़े हैं, रसिया के साथ खड़े। इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र वास्तव में पड़ता रसिया के क्षेत्र, आपका यूक्रेन के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ की जो जनता है, जो कभी एक देश हुआ करता था यूएसएसआर के लिए, तो यहाँ बहुत सारे रसियन मूल के लोग रहते हैं जो किसका समर्थन करते, रसिया का समर्थन करते। इसी क्षेत्र से क्या गई सेना प्रवेश कर चुकी है, इसी क्षेत्र से सेना प्रवेश कर गई। प्रवेश करने के बाद क्या होता है कि मामला इंटरनेशनल रिलेट करें तो क्या निकल के आता है, कहा जाता है कि जो बिडेन यहाँ राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के, तो राष्ट्रपति बनते ही वो कुछ यहाँ पर मीडिया के सामने बयान देते हैं कि उसने कहा कि रसियन ने क्या किया है कि अमेरिकन में जो चुनाव हुए, यूएस इलेक्शन हुए, उसमें हस्तक्षेप किया है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या निकल के आता है, उसने दूसरा पॉइंट का सोलर विंड अटैक कराया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो बिडेन बोलते हैं कि हमारे यहाँ के चुनाव में हस्तक्षेप किया है रसिया ने। दूसरा पॉइंट बोल दिया कि रसिया के द्वारा मेरे यहाँ सोलर विंड अटैक भी कराया गया। और तीसरा पॉइंट कहा कि जो अफगानिस्तान में हमारे सैनिक थे और रसिया उनको टारगेट करके मरवा रहा है, कहीं ना कहीं उसका सहयोग कर रहा है। और चौथा पॉइंट कह दिया कि जो लोकतंत्र की दुहाई देते, जो लोकतंत्र के सर्वे सर्वा हैं,
या लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रयास करते हैं, उनको जहर देकर मरवाने का काम कर रहा है। ये स्टेटमेंट कौन दे रहा है? ये आपके अमेरिका के जो बिडेन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। अब इसी समय मामला क्या निकल के आया? ये यहां से कहेंगे क्रीमिया ऐसा क्षेत्र है जो ईंधन उत्पादन का समृद्ध क्षेत्र है, तो यहां से जो ईंधन पाइपलाइन निकाली जाती है वो गैस वो यहां से आपके कहां जाती है? यूरोप में जाती है। कहां जा रही है? यूरोप में जा रही है। तो यहां पर यूरोपियों का क्या मानना है, रसिया को मानना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका यूक्रेन जो है, यूक्रेन किसके हिस्से में चला जाए? यूरोपियन संघ का सदस्य बन जाए और जो समृद्ध क्षेत्र है वो इनके कब्जे में आ जाए। तो यहां पर इससे बचाने के लिए रसिया ने सीधे सीधे अमेरिका ने क्या कहा कि रसिया अमेरिका से कहा कि आप यूरोपियन संघ का सदस्य नहीं बताएंगे यूरोपियन से, और ना ही अमेरिका के द्वारा अमेरिका को चेता दिया रसिया ने कि यूक्रेन को कभी नाटो सदस्य बनाने के लिए सोचे भी ना। ये जो मामला निकलता है कि ये क्षेत्र कब्जे वाला, यहाँ गैस पाइपलाइन, ये समृद्ध क्षेत्र है, इस पर कब्जे की वजह वर्चस्व की लड़ाई की वजह से कहा जाता है कि यूक्रेन ने लगातार प्रयास किया कि अगर हम ईयू में शामिल हो जाते हैं, ईयू में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में वर्चस्व करेंगे और ये सारे देश मेरा मिलकर सहयोग करेंगे। तो कई प्रयास आपका यूक्रेन ने किया कि नाटो का सदस्य बना लिया जाए। साथ ही साथ यहाँ पे ये सोच रहा कि ईयू का सदस्य बना दिए। आज की हाल ही में यूक्रेन ने फिर चर्चा की ईयू में शामिल होने के लिए, तो इसमें कल आपको बताएंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है जब जाके यूक्रेन इसका सदस्य बनेगा। इसमें देखा जाए तो ईयू ने जो कहता था कि यूक्रेन को अपने साथ शामिल कर लेंगे, और आज उसकी सुन रहे नहीं रहे ये लोग। वही काम है, नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले उसको चढ़ा दिया इतना ज्यादा कि हम तुमको अपने साथ शामिल कर लेंगे, और आज उसका किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहा है। मतलब ऐसे संगठन पे घिन आती है जो इस तरह का काम कर रहा है। पहले कहते हैं कि ईयू में आपको शामिल किया जाएगा, यूरोपियन संघ में शामिल किया जाएगा, आज उससे कह रहे हैं कि सारे देशों से बात करनी पड़ेगी, इसके बारे में विचार करेंगे। तो ये मामला निकल कर आ रहा है, और इस समय कहा जाता है कि रसिया का दिन पर दिन क्या कर रहा है, यूक्रेन पर कब्जा होता जा रहा है, दिन पे दिन हालत खराब होती जा रही है। जो जेलेंस्की है वो आज भी इसका नेतृत्व कर रहा है। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी से रिलेटेड कल वीडियो फिर आएगा जिसमें आपसे जो जेलेंस्की या कहेंगे यूक्रेन ने अपनी बात ईयू के सामने रखी है और कैसे ईयू में शामिल होता है देश और क्या क्या इनके लिए कानून है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।